धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन पद की टिकट भाजपा जेजेपी गठबंधन के कारण जेजेपी उम्मीदवार को मिलने से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संदीप बोहरा और उसके साथियों ने टिकट बंटवारे को गलत करार देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला रविवार को संदीप बोहरा के कार्यालय पर उनके कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद कर लिया है। संदीप बोहरा ने जेजेपी उम्मीदवार मान सिंह यादव को राजनीतिक व सामाजिक कार्य में अनुभवहीन बताते हुए कहा कि मान सिंह के परिवार के लोग राजनीति में रहे हैं लेकिन उम्मीदवार का खुद का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए वह किसी भी सूरत में चुनाव नहीं जीत सकता। इसलिए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कार्यकर्ताओं की सहमति के बाद फैसला लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जीत गठबंधन की जीत होगी और वह जीत के बाद अपना समर्थन गठबंधन को ही देंगे तथा उन्हीं के साथ मिलकर काम करेंगे। संदीप बोहरा ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत व अन्य भाजपा नेताओं से आग्रह किया है कि उन्हें मेरा फैसला सही लगता है तो मेरा समर्थन करना चाहिए, मेरी जीत उनकी जीत होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमारा जो मेन विषय है वो ये है कि जिनको ये जजपा का टिकट दिया गया है, क्या वो उस स्थिति में है कि वो चुनाव जीत पाएगा, क्योंकि हमारी धारवाड़ा की जनता उस पर सारी चारों तरफ देख भी रही है। और गठबंधन के लिए मैं तब तो उम्मीदवारी गलत मैं मानूंगा अपनी, जब मैं अगर जिताऊ उम्मीदवार ना होता और वो जिताऊ उम्मीदवार होता और हम दोनों में 19-20 का फ़र्क होता। 19-20 के फ़र्क में चलो किसी को टिकट मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, ये संतोष किसी ना किसी को करना पड़ता है। लेकिन आधार पर कह सकते हैं कि वो नहीं जीत पाएगा। मैं तो जनता का रुख मुझे समझ में आ रहा है। क्या मतलब आप पैमाना मानते हैं? देखिए, मैं इसलिए पैमाना क्या मानता हूँ कि समाज में जितना उसका जीवन है, उसने अपने जीवन में 1 मिनट भी कभी समाज के बीच में आके कभी अपना समय व्यतीत नहीं किया, उनके लिए काम नहीं किया। मेरा पैमाना जनता जो मैं, क्योंकि मैं कनेक्टेड रहता हूँ जनता से, मैं सारा दिन जनता के बीच में रहता हूँ, तो इसलिए मुझे उनकी नब्ज़ पता है। वो लोग बताते हैं मुझे जैसा उनके बीच में चर्चा होती है, इसलिए मैं आपको उम्मीदवार का कोई राजनीतिक अनुभव है कोई किसी तरह का? राजनीतिक अनुभव उनके पिताजी एमएलए के इलेक्शन में लड़े थे, तब उनको 1200 वोट मिली थी, तो उससे देखो अपना आकलन किया जा सकता है। और वैसे हमारे बनते हैं तो उनके पास अनुभव तो कोई नहीं है। अनुभव के नाम पे तो देखिए उनकी उम्र भी नहीं है और अनुभव तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि अनुभवी होना बहुत ज़रूरी है। एक चेयरमैन उम्मीदवार जो होता है वो अनुभवी होता है, क्योंकि वो आपके पूरे इलाके की नुमाइंदगी करता है। तो ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए कि जो तुरंत फैसले ले सके, अच्छी प्लानिंग कर सके, धारवाड़ा के लिए बहुत अच्छे काम कर सके, जनता को समझ सके कि जनता क्या चाहती है। अब ये जो उम्मीदवार इन्होंने जजपा पार्टी की तरफ से, जो हमारा पार्टी हमारे गठबंधन की तरफ से बनाया गया है, उसमें वो हमारी यही तो सोच है। और जो हमारा ये शंका है वो इसीलिए कि उस जो कैंडिडेट बनाया है उसने अपने जीवन काल में 1 मिनट समाज के बीच में आके कभी नहीं देखा। किसी धारवाड़ा की जनता में वो किसी एक को नहीं जानता है, ना उसको कोई जानता है। सब हमसे आके ये पूछ रहे हैं मान सिंह कौन है। हम अब क्या करें? हम उस मझधार में फंस गए। एक तरफ हमारी पार्टी है, दूसरी तरफ हमारी जनता है। अब हम किधर जाएं हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से मैंने आज जनता को बुलाया था और उनसे मैंने पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो जनता की तरफ से मुझे यही कहा गया है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपको जनता के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी उनसे कहा कि क्योंकि मेरी पार्टी में आस्था है और आगे भी रहेगी, ऐसा नहीं है कि मैं अगर निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा तो मैं पार्टी से मेरी आस्था खराब हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। मैं मोदी जी का सम्मान करता हूँ, देवी लाल जी की नीतियों का सम्मान करता हूँ। तो मेरे लिए ये आगे भी अगर मैं कैंडिडेट बनता हूँ और मैं जीतता हूँ तो ये गठबंधन की अपनी खुद की जीत होगी और मैं उन्हीं का उम्मीदवार हूँ। मैं आगे भी उनके प्रति समर्पित रहूँगा और अगर मैं जीतता हूँ, खड़ा होता हूँ, जनता मुझे खड़ा करती है, तो ये जो मेरी जीत होगी ये हमारी धारवाड़ा की जनता के साथ साथ बीजेपी पार्टी की और जजपा की नीतियों की या गठबंधन की, हमारी सबकी अपनी जीत होगी। मेरी जो लड़ाई थी वो सिर्फ इतनी थी कि आप ग्राउंड पे आके सर्वे कर लीजिए। अगर मैं कहीं कमज़ोर लगता हूँ तो आप कोई बात नहीं, दूसरा कैंडिडेट जो मेरे इक्वल है उसको टिकट दे दीजिए। लेकिन चूंकि इसमें डिफरेंस 0 और 100 का आ गया है अब, कि जिस उम्मीदवार को टिकट दी गई है वो एकदम 0 है। उस 0 कैंडिडेट्स को मैं 100 तक मैं कैसे लेके आऊँ? मैं कैसे, अगर मैं भी विड्रॉ कर जाऊँगा तो क्या वो जीत पाएगा? आप खुद से सर्वे करा लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पे गठबंधन को, अगर हमारा धर्म है, हमारा उनको जिताना मकसद है। क्योंकि जजपा की हार भी हमारी हार होगी, बीजेपी की हार भी हमारी हार होगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारी कमजोरी की वजह से कोई दूसरा इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले। तो मैं जो कैंडिडेट आया है वो उनको अनुभव नहीं है, इसी वजह से। क्योंकि वो सही बात है कि अगर ऐसा उम्मीदवार कोई आएगा, कल को हाउस की मीटिंग होती है, हाउस की मीटिंग में फिर वो किस तरह से फैसले लेगा?
क्योंकि अनुभव नहीं है किस तरह से पब्लिक को डील करना है, किस तरह से अधिकारियों को आपको काम लेना है। तो वो सब चीज़ें जब अनुभव नहीं रहेगा तो उसका खामियाजा पूरा धारवाड़ा भुगतेगा। और धारवाड़ा में जो बदहाली है, मैं नहीं चाहता कि ये बदहाली ऐसे ही हर बार चलती। देखिए, मैं जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका सबका सम्मान करता हूं, और चूंकि राव इंद्रजीत सिंह हमारे दक्षिण हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं, हम सबको सारे बीजेपी के नेताओं का उनका अलग से सम्मान है, और हमारा दिल से अपने इलाके के नेता के लिए सम्मान होना भी चाहिए। तो ऐसे नेता को मेरी तरफ से तो मैं तो चाहूँगा कि बीजेपी पार्टी के जो भी नेता है, अगर सर्वे के आधार पर उनको लगता है कि मैं जीत सकता हूँ तो मेरी तरफ उनको देखना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जो जीत है ये भाजपा पार्टी को और हमारे सभी नेताओं का, जो हमारे लोकल नेता है दक्षिण हरियाणा से हमारे राव इंद्रजीत सिंह थे, सबको समर्पित ही करूँगा मैं, ये जब अपनी जीत मेरी होगी।